चैप्टर 6 है अमीर लोग पैसे का इन्वेंशन करते हैं। कैसे? मुझे याद है उस वक्त मैंने अपनी बुक लिखना बंद किया था और टीवी देखी चलाकर। टीवी में एक न्यूज आ रही थी डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में। आप सबको मालूम होगा ये कौन थे। सबसे पहली बार टेलीफोन इन्होंने बनाया था, टेलीफोन का इन्वेंशन किया था और तब टेलीफोन की बाजार में मांग बढ़ गई। ये जानते थे पब्लिक को किस चीज की जरूरत है। इसके बाद टेलीफोन बनाने के बाद इन्होंने टेलीफोन का पेटेंट करवाया और उसके बाद एक बड़ी कंपनी के पास गए। उस टाइम पर एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी वेस्टर्न यूनियन नाम की, उसके पास भी गए और कहा कि ये पेटेंट के बदले आप $1 लाख मुझे दे दो। तो सामने वाली कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं, आप जो मांग रहे हैं रकम वो बहुत ज्यादा है। और फिर हम जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। वो कंपनी की बहुत बड़ी भूल हुई और अरबों डॉलर का बिजनेस खड़ा हुआ। तो अमीर लोग पैसे का इन्वेंशन करते हैं। ये न्यूज मैंने टीवी पर सुनी। फिर इसके बाद एक कंपनी की और न्यूज आई, बिल्कुल इसके अपोजिट। उस न्यूज में मैंने सुना कि एक कंपनी थी जो अपने वर्कर्स को निकाल रही थी। उस कंपनी के वर्कर्स बहुत नाराज थे कि हम इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और आज काम से निकाला जा रहा है। उन वर्कर्स में एक वर्कर था 45 साल का एक आदमी। 45 साल का एक वर्कर था जो कंपनी के मालिकों के पास गया। वो कंपनी में काम करता था। अभी अभी उसने एक घर खरीदा था नया नया और उसको डर था कि ये घर बिक ना जाए। इसलिए अब वो कंपनी के मालिकों के पास जाएगा और उनसे हाथ पैर जोड़ेगा, भीख मांगेगा कि से मेरी नौकरी मत छीनो, मेरा घर बिक जाएगा। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। ये सब मैं टीवी पर देख रहा था। कैमरा आसपास घूम रहे थे उस आदमी के आसपास। मेरा ध्यान इस तरफ चला गया, मेरा ध्यान इसने खींच लिया। पता है क्यों? क्योंकि ये सब चीजें देखकर मुझे लगता है कि इस टाइप के लोग जो होते हैं ये आने वाले चेंजेस को झेल नहीं पाएंगे। आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है, लोग ड्रामेटिकली करोड़पति बनेंगे, नाटकीय रूप से करोड़पति बनेंगे और फिर रोड पे आ जाएंगे। ऐसा जमाना आने वाला है। बहुत जल्दी जल्दी लोग करोड़पति बनेंगे, आंखों के सामने देखोगे और वो रोड पे आ जाएंगे। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पुराने थॉट्स रखने वाले लोग पछताएंगे, जरूर पछताएंगे। पुरानी चीजों से चिपके रहते हैं, वो समझते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से चले। ऐसा नहीं होता। मुझे याद है एक वुमेन मेरे पास आई थी, एक महिला आई थी। उसका डिवोर्स हो गया था और उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उसका पति इतना चालाक था कि सारा पैसे खाते का हिसाब अपने पास में रखता था और वो किसी अपनी एज से छोटी औरत के साथ में भाग गया था। अब वो बेचारी इसलिए रो रही थी क्योंकि उसने कभी अपने पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि घर में कितना आ रहा है, कौन कमा के ला रहा है, कैसे रख रहा है, कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे लगता था ये पैसे कमाना और संभालना सब मर्दों का काम है। उसने कभी घर की बैलेंस शीट देखी नहीं, चेक ही नहीं की और आज वो रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसको मैथमेटिक्स पसंद नहीं थी। कौन ये नंबर्स का ध्यान रखे, कौन इतनी किल्लत पाले। लेकिन आज देखो वो पैसा लेके भाग गया। 5 सालों से धोखा दे रहा था, पैसा अलग से जमा कर रहा था। अब ये बात पता है कैसी हुई? एक दिन मैंने अपनी वाइफ को बोला कि धोबी ने मेरी पैंट सिकोड़ दी, धो की गलत तरीके से धोई है उसने, ज्यादा देर पानी में रख दिया। तो मेरी वाइफ ने मेरे पेट की तरफ उंगली करके बोला कि नहीं, पैंट छोटी नहीं हुई है, कुछ और बाहर आ रहा है, तुम्हारा पेट बाहर आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि खुद पर तो ध्यान दो, पहले दूसरे को दोष देने से पहले खुद पर तो ध्यान दो। जमाने के साथ बदलो, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। जो चीज तुम्हारे इंटरेस्ट की रही है, नंबर्स तुम नहीं सीखना चाहते तो उनको सीखो, क्योंकि कल तुम्हारे ही काम में आएंगे। कैसे? एक दोस्त था मेरा हाई स्कूल में, जिसकी सबसे पहले जॉब लगी थी। हम सब दोस्तों में सबसे पहले जॉब लगी थी उसकी। हमें सबसे पहले कमाना शुरू कर दिया था उसने और आज उसकी हालत ऐसी है, वो 3-3 नौकरियां कर रहा है। क्यों 3 नौकरियां कर रहा है? क्योंकि उसने एक ही नौकरी को अपना आधार मान लिया था कि बस इसी से कमाना है, इसी से चलना है, इसी से बना लूंगा जो बनाना है। और आज 3 नौकरियां करने के बाद भी उसके पास पैसा नहीं। वैसे ही भाग रहा है जैसे करियर की शुरुआत में भागा करता था। अब वो एक भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब उसकी फैमिली है, फैमिली को देखना है। तो ये चीज बताने का मकसद ये है कि किस्मत बनाना, पैसा बनाना सब आपके हाथ में है। ये चीज मैं मौके का इंतजार करने वाले लोगों के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो अलग अलग तरीके से रास्ते ढूंढते हैं पैसा कमाने के लिए। और जो लोग मौके का इंतजार करते हैं वो कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो घर से गाड़ी लेके तो निकलते नहीं है, बाहर तो निकलते नहीं है और वो सोचते हैं कि सिग्नल पर उनको सारी बत्तियां हरी मिलेगी, सारी लाइट्स ग्रीन मिलेगी। याद है बचपन में मैंने स्टोरी सुनाई थी कि मैंने और मेरे दोस्त माइक ने टूथपेस्ट बनाने की सोची थी। वो हमारी पहली कोशिश थी इस टाइप के आविष्कार करने की। और हमारे फादर्स को हम पे इतना प्राउड क्यों हुआ था? क्योंकि ज्यादातर लोग ये चीज करते भी नहीं है।
वो बस नौकरियां करते हैं 9 से 5 वाली, सुबह 9 से शाम 5 बजे वाली, और अपने दिमाग को सोचने का मौका तक नहीं देते कि क्या कोई और तरीका मैं निकाल सकता हूं पैसा बनाने का। पैसा मिलता नहीं है, पैसा बनाना पड़ता है, आविष्कार करना पड़ता है। यही मकसद है इस चैप्टर का समझाने का। पता है अमीर लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि पैसा तो कुछ भी नहीं है, सबसे जरूरी चीज है दिमाग चलाना। उसे चलाकर कितना भी पैसा कमाया जा सकता है, एक पल में करोड़पति हुआ जा सकता है। पता है कैसे? ये बात जाकर स्टॉक मार्केट वालों से पूछो, वो हर रोज किसी ना किसी को पैसे वाला बनते हुए देखते हैं। अब ये चीज समझाता हूं मैं एक एग्जांपल देकर। उस टाइम पर मुझे याद है इकोनॉमी बहुत डाउन थी। शायद रेडियो या टीवी पर एक आदमी बोल रहा था कि हर महीने इस मुश्किल टाइम में $100 सेव करो और 40 सालों के बाद तुम करोड़पति हो जाओगे। 30 या 40 सालों के बाद तुम करोड़पति हो जाओगे। अब आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात सही लग रही होगी कि 40 सालों तक $100 सेव करूं तो करोड़पति वैसे ही हो जाऊंगा। लेकिन मेरे जैसे लोग इसको सही नहीं मानते। $100 हर महीने सेव करो, उसके बाद में तुम 40 सालों के बाद में जाके करोड़पति बनोगे। क्यों? बताता हूं। मुझे मालूम था जिस वक्त ये बात मैंने सुनी उस वक्त इकोनॉमी बहुत डाउन थी, तो मेरे हाथ में इस वक्त पैसा था नहीं, सारा स्टॉक्स में लगा हुआ था और दूसरी जगह पर रियल एस्टेट वगैरह में लगा हुआ था। अब मेरे पास कुछ पैसे बचे नहीं थे, कुछ थोड़े बहुत रहे होंगे, तो उस वक्त मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा था घर खरीदने में। मुझे मालूम है आने वाले टाइम में इकोनॉमी सही होगी, उस वक्त घर की दाम बढ़ेंगे, और मुझे और मेरी वाइफ को ये बात अच्छे से पता थी कि यही इन्वेस्ट करने का सबसे सही मौका है। तो एक जगह पर मैंने इन्वेस्ट किया। मैं गया अपने दोस्त के पास में, वहां जाकर उससे $2000 का लोन लिया, फिर उसके बाद में $20,000 का एक घर लिया, और उसके बाद न्यूज़पेपर में उसकी ऐड दी कि भाई $75,000 का घर, $75,000 का घर $60,000 में मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है। पेपर में ऐड दी, भीड़ लग गई लोगों की। मेरा फोन बजते बजते रुक ही नहीं रहा था, और कुछ देर में, थोड़ी देर में घर बिक गया। $20,000 का घर $60,000 में बेच दिया। डॉलर का मेरे को फायदा हुआ था। दोस्त का जो लोन लिया था उसको ब्याज के साथ दे दिया वापस, तो वो खुश, वकील खुश, खरीदने वाला खुश, और मैं तो था ही खुश। $40,000 कमा लिए मैंने 5 घंटों के अंदर। ऐसे ही इसी डाउन इकोनॉमी में हमने 6 प्रॉपर्टीज को खरीदा बेचा। ऐसे ही खरीदा फिर बेचा, खरीदा फिर बेचा, मैंने और मेरी वाइफ ने। और ये सब काम हमने अपने पैसे से नहीं किया था, बल्कि लोन लेके किया था। हाथ में हमारे पैसा था ही नहीं। ऐसे ही खरीदते बेचते हमने $1,90,000 बना लिए। और फिर आप सोचोगे कि इस पैसे के टैक्स का हमने क्या किया। इस पैसे के टैक्स का हमने किया ये, कंपनी की कार के पेट्रोल, इंश्योरेंस और दूसरी चीजों में इसको लगा दिया, ताकि जब तक गवर्नमेंट की नजर पड़े तब तक पैसे के टैक्स को हमने ठिकाने लगा दिया लीगली। गवर्नमेंट को मौका ही नहीं दिया टैक्स लेने का। तो हमने इस तरह से $1,90,000 कमाए। अब आप ये बताओ, वो $100 हर महीने के सेव करने से कितने महीने लग जाते या कितने साल लग जाते $1,90,000 कमाने में? शायद कभी नहीं होता। उस पर गवर्नमेंट अपना टैक्स ले लेती सो अलग। मुझे नहीं पता था ये सब गेम खेलने से पहले मैं कितना पैसा कमाऊंगा या कितना कमा चुका होऊंगा। बस मुझे इतना पता था कि ये $100 महीने के बचाने से तो बहुत ही अच्छा, बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये $100 के ऊपर 5% टैक्स लगेगा सरकार का, और इसके बाद में क्या, इसका जो ब्याज आएगा, इंटरेस्ट, उस पर 5% टैक्स और लगेगा। ये चीज बताने का मेरा मकसद ये है कि पैसा बनाने वाले पैसे का आविष्कार करते हैं, कैसे भी करते हैं। जैसे $60,000 में जो घर मैंने बेचा था अभी, उसके 5 साल बाद ये बुक मैं लिख रहा हूं। आज उस घर की कीमत $1,10,000 हो गई है। यानी $60,000 में भी जिसने खरीदा होगा घर, वो $1,10,000 में उसने बेचा होगा, तो उसने भी अच्छा खासा पैसा कमाया होगा, बल्कि मुझसे ज्यादा ही कमाया होगा। पैसा बनाने वाले के सामने हजारों रास्ते हैं, बस वो अपना दिमाग खुला रखता है। वो चीज देखता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। आज इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं किराए के घर पर रहता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं, मैं किराए के घर पर रहता हूँ क्योंकि इस घर की छत और टॉयलेट ठीक करवाने का खर्चा मुझे नहीं करना पड़ता। ये घर मकान मालिक का है, तो वो खर्चा करता है छत और टॉयलेट सही करवाने का। हाँ, मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ जो दुनिया रखती है आपके सामने। कौन सी सलाह बेहतर है? मेहनत करो, पैसा कमाओ, उस पैसे पर टैक्स चुकाओ, और उसके बाद में जो पैसा बचे उससे बचत करो, और उस बचत के बाद में उस पर जो आपको ब्याज मिले उस पर भी 5% टैक्स चुकाओ। तो ये सलाह बेहतर है, या फिर टाइम निकालकर थोड़ा सोचो कहां पैसा लगाऊं ताकि मैं टैक्स देने से बच जाऊं। अब दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनने से पहले एक बात समझ लेना,
कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपका पैसा नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपका टाइम। ये गुजर गया तो पैसा भी नहीं कमा पाओगे। तभी कह रहा हूं अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। मैंने अपने तरीके से किया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने तरीके से किया। उन्होंने वो चीज दुनिया को दी जिसकी जरूरत थी, टेलीफोन उस टाइम पे नहीं था, और उससे उन्होंने पैसा बनाया। उन्होंने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया मेरी तरह, बल्कि अपना तरीका चलाया पैसा कमाने का। मार्केट को वो दिया जिसकी जरूरत थी, जो शायद मैं नहीं दे पाता, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे उससे प्यार है। दोनों का तरीका अलग है, लेकिन पैसा दोनों ने बनाया, पैसे का आविष्कार दोनों ने किया। इसलिए मैं आपको बता दूं, लोगों से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग पीछे पीछे जाते हैं। कैसे पीछे पीछे जाते हैं कि उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा बना लिया तो मैं भी बना लूंगा। ऐसा नहीं होता, पीछे पीछे जाने से कुछ नहीं होता। पैसे का आविष्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक खुद के तरीके नहीं ढूंढते। अलग अलग तरीके ढूंढो, दिमाग खोलो, फिर पैसा कमाओ, और पैसा कमाने के बाद पैसा कैसे किस जगह ठिकाने लगाना है, उसके लिए चालाक अकाउंटेंट्स रख लो अपने पास। उनको बोल दो कि टैक्स बचाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चेंजेस बहुत आ रहे हैं और होते रहेंगे। मुझे बदलना है, चेंजेस के साथ बदलना है, पास्ट के साथ चिपके नहीं रहना मुझे। मार्केट बढ़ेगा घटेगा, जब जब घटेगा मुझ जैसे लोग मौके देखेंगे, मुझ जैसे कई लोग तो मौके देखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उन मौकों से फायदा उठाएंगे। और कुछ लोग वहीं ऐसे भी होंगे जो भीख मांगेंगे अपनी नौकरी के लिए। मैं एग्जाम्पल्स इसलिए देता हूं क्योंकि एग्जाम्पल्स से बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। किसी को भी एग्जाम्पल देके समझाना बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक और एग्जाम्पल देता हूं। 1989 में पोर्टलैंड नाम की जगह पर मैं जॉगिंग कर रहा था, सुबह सुबह का टाइम था। अब वहां पर बहुत छोटे छोटे घर बने हुए थे, बहुत खूबसूरत घर, बहुत ही खूबसूरत घर। अब उस वक्त क्या है, पोर्टलैंड की इकोनॉमी बहुत डाउन थी, उस जगह की इकोनॉमी बहुत डाउन थी। तो मैं रोज एक घर के सामने से निकलता था, उस घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, ये घर बिका हुआ है। ठीक है, अब बहुत लंबे टाइम से मैं उसको देख रहा था, लेकिन कभी भी मैंने उसके मालिक से खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। एक दिन क्या हुआ, जॉगिंग करते करते उस घर के बाहर उस घर का मालिक मुझे दिख गया, जो बहुत परेशान था। 1 साल से उसने बोर्ड लगा रखा था, लेकिन कोई भी इसको देखने भी नहीं आ रहा था घर को। मैंने बोला कितने मांग रहे हो? तो वो घूमा, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया, बोला सर अब तो आप ही बता दो, 1 साल से कोशिश कर रहा हूं बेचने की, लेकिन बिका नहीं है, कोई देखने भी नहीं आता। तो ये बात जब उसने बोली, उसके आधे घंटे बाद मैंने वो घर खरीद लिया। अब ये घर बहुत छोटा था, बहुत खूबसूरत था, 2 बेडरूम और किचन थे जिसके अंदर। और मैंने सोचा कि अभी के लिए इसको बेचना सही नहीं होगा, अभी कोई मुनाफा नहीं हो सकता इसमें। तो मैंने क्या किया, उसको रेंट पर छोड़ दिया। उस आदमी को इस घर से छुटकारा मिल गया और मुझे ये घर मिल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा टाइम में रुका और मेरा पहला किराएदार वहां पर आ गया, एक प्रोफेसर था। मैंने $40 महीने के हिसाब से उसको किराए पर चढ़ा दिया। मैंने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता, $40 जो मिल रहे हैं कुछ ना से तो यही सही। मैंने कहा कभी ना कभी ये मार्केट ऊपर जरूर चढ़ेगा। ठीक है, 1 साल के बाद वो मौका आया। 1 साल के बाद ये सिटी का रियल एस्टेट बाजार ठीक हुआ और कैलिफोर्निया से लोग आने लगे खरीदारी करने के लिए, यहाँ पर जमीन होगी। तो कैलिफोर्निया से वहां पर एक न्यूली मैरिड कपल आया था, वो आकर के इस घर को देखता है। मैंने $95,000 में इस घर को बेच दिया। और बता इस घर को खरीदा कितने में था मैंने? $20,000। कितने $1,000 का फायदा हुआ मुझे? बहुत। जितना भी फायदा हुआ, काफी फायदा हो गया था। इससे एक और बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी थी, एक और अपार्टमेंट मिला जिसका मालिक जर्मनी में रहता था। उसको तो इस अपार्टमेंट की कीमत का अंदाजा भी नहीं था। फिर मैंने उस $4,50,000 के अपार्टमेंट के $3,75,000 लगाए, 2 साल तक उसे रखा और $4,95,000 में उसको बेच दिया। उसके बाद एक और बिल्डिंग खरीदी, जी हाँ बिल्डिंग खरीदी, फिर उसके बाद उसे भी बेच दिया। ऐसे ऐसे करके मैं और मेरी वाइफ उस जगह पर जाते थे जहां पर मार्केट डाउन जाता था, वहां जाके प्रॉपर्टीज खरीदते थे और ऐसे ही मुझे नॉलेज आती गई प्रॉपर्टीज की। मैं इतना लायक हो चुका हूं आज कि देख के बता सकता हूं कि ये सौदा अच्छा है, कुछ देने वाला है या नहीं। ये मैंने शुरू किया ना, तब से मुझे नॉलेज आई। अगर मैं शुरू ही ना करता, सिर्फ पढ़ता रहता, तो शायद ना आती। मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, इससे मैं सीख रहा हूँ। शायद मेरे बाकी दोस्त वो भी नहीं कर रहे, वो लोग सेफ खेल रहे हैं। सेफ खेलना सही रहता है, लेकिन उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहता। मैं और मेरी वाइफ मानते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम खरीदते हैं, वो सारी की सारी बीज है।
बीज समझते हो, सीड्स, जिनको जमीन में उगाया, कुछ तो उगेंगे कुछ नहीं उगेंगे, ऐसा समझकर। अब कई लोगों को ये जुआ लगता है, लेकिन जो लोग खेलते हैं उनको ये गेम लगता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, दिमाग को सोचने का मौका दो। और ये अपनी कहानियां सुनाकर मैं ये नहीं बोलता कि सबके सब मेरी तरह खेलो, अचानक से कोई भी आ जाए खेलने के लिए, ऐसा नहीं चाहता। बस मैं चाहता हूं कि सीखो, आविष्कार करने का टाइम दो दिमाग को। ये सिर्फ एक गेम है, कई बार इसको खेलते खेलते लोग जीत जाते हैं या फिर वो सीखते हैं। हारते पता है कौन है? जो इसको खेलते हैं डर की वजह से। गलतियां सिखाती है, जितनी गलतियां करोगे उतना सीखोगे। आज भी मेरे घुटने पर इतने सारे निशान हैं, वो निशान इस बात का सबूत है कि मैंने गलतियां की है। लेकिन वो सब गलतियां ना होती तो शायद आज मैं बिना सोचे समझे बाइक नहीं चला रहा होता। इसलिए तो वो निशान पड़े मेरे घुटने पर। जितनी गलतियां मैं करता हूं उतना सीखता हूं। कोशिश करो ऐसा इन्वेस्टर बनने की जो हमेशा ऐसा मौका ढूंढे, जो हमेशा ऐसी चीज ढूंढे जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। मेरा एक दोस्त था जिसने एक पुराना सा घर ले लिया था। लोग सोच रहे थे कि ये पुराना सा घर क्यों खरीद लिया, इसमें है क्या। उन लोगों को वो चीज नहीं दिख रही थी जो उसे दिख रही थी। उसने उस पुराने से घर के आसपास 4 जमीनें और देखी जो कि उसी घर के साथ मिल रही थी। उसने उस घर को खरीदने के बाद क्या किया, उस घर को तुड़वा दिया और 5 जमीनें उसके हाथ में आई। 5 जमीनों को क्या किया, एक बिल्डर को बेच दिया 3 गुना ज्यादा पैसों में। जितना उसने लगाया था उससे 3 गुना पैसे में बेच दिया। स्मार्ट लोग कोशिशें करते हैं, और ज्यादातर स्मार्ट लोग पता है कैसे कोशिशें करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि ये सब करने में, खरीदने बेचने में उनको बैंक की मदद नहीं लेनी पड़े। प्रॉपर्टी खरीदने में कैसे? बैंक पर डिपेंड मत रहो। याद करो, जब मैंने प्रॉपर्टीज खरीदी थी तो किसी भी बैंक से पैसा नहीं लिया था, मैंने लोन लिया था अपने दोस्तों से। मेरे हाथ में पैसा नहीं था, ना मैंने बैंक से पैसा लिया, मैंने सिर्फ दोस्तों से पैसा लिया और उनको वापस किया ब्याज समेत, जिससे वो भी खुश हो गए। और दोस्तों एक चीज और, स्मार्ट लोगों को अपने आसपास रखो। स्मार्ट लोगों को अपने आसपास रखो या अपने लिए काम पर रखो, ताकि वो आपको बताते रहें कि इस चीज में इन्वेस्ट करना सही है, इस चीज में करना गलत है। और एक आखिरी बात जो इस वीडियो को खत्म करते करते मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो चीज आप जानते हो, और सबसे बड़ा रिस्क है जो चीज आप नहीं जानते। ये बुक जो आप पढ़ रहे हो, ये बुक जो आप सुन रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये बात आपको जानने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों को जानने को नहीं मिलती, ये उनका सबसे बड़ा रिस्क है। ये सब बातें उनको जानने को नहीं मिल रही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।